चलो सुप्रभात मेरे दोस्तों, कैसा है आप सब लोग। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मैंने डिफरेंशिएशन काफी अच्छी तरीके से सीखा है। पिछले 2 या 3 वीडियोस होंगे शायद, उस पे बहुत ही अच्छे सिखाया है। और ये लास्ट सेकंड टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट। तो सीखते हैं चलो। तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है देखो। हमने एक रिवीजन के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग क्या ले रूट ओवर 10x। तो पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है फास्टली मैं सिखाता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन माने चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर y और x बहुत ही दूर है, ऐसा नहीं देखो, अगर इस लॉग इसका ग्राफ अगर ऐसा होगा तो इसके y मतलब उसके x के रिस्पेक्ट में y क्या चेंज हो रहा है वो हमें क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है या कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर y और x बहुत दूर है, मतलब उनमें बहुत फंक्शंस है, मतलब यहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या होता है पहले लॉग का रूट 10x, फिर रूट का क्या होता है -1/2 रूट 10x, फिर 10 का sec² x हो गया। अब x का क्या वो नहीं आएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो ये है y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में y का चेंज। तो यहां तक हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, मतलब चेन रूल तक हो गया था। अब चेन रूल के आगे क्या है, बस हो गया, उतना ही डिफरेंशिएशन है ना। नहीं, तो अगर हमने y का f ऑफ x y और x का डिफरेंशिएशन तो देख लिया क्या होता है। मतलब यहाँ पर f डैश करो y डैश करो x मिल जाएगा। पर अगर ऐसा है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे भाई, क्योंकि इक्वल टू के आजू बाजू में दो दो ही वेरिएबल है। मतलब यहाँ पर भी x प्लस वाई है, वहां पर भी x प्लस, मतलब यहाँ पर भी x और y के ऑपरेशन है, वहां पर भी x और y के ऑपरेशन है। अब इनको सेपरेट तो नहीं होगा ना भाई, ये साइन साइन x प्लस वाई। तो इससे कैसे करते हैं, तो पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखता हूं मैं, कुछ नहीं। अगर x हमारा कुछ f ऑफ t के फॉर्म में दिया है और y हमारा g ऑफ t के फॉर्म में दिया है, सुनो अच्छे तरीके से, मतलब x और y आपस में जुड़े है ना भाई। यहाँ पर भी t का फंक्शन, यहाँ पर भी t का फंक्शन है, पर आपस में डिफरेंशिएट हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो मिक्स फंक्शन है। अगर वो मिक्स है तो हम उसे इम्प्लिसिट फंक्शन के रूल्स या इम्प्लिसिट फंक्शन के प्रोसेस से सॉल्विंग करते हैं। तो इनका बेसिक सा सॉल्यूशन है। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, और उन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें पहले x का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पर बाई t है, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करना होगा, यहाँ पर भी t है। तो अब क्या करेंगे, तो पहले हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो करते हैं, यहाँ पर भी t के रिस्पेक्ट में। हो गया ना भाई, dt कट हो जाएगा, वापस में क्या मिलेगा dy बाई dx। ओ समझा क्या, कुछ नहीं करना, बस और एक बार सिखाता हूँ। यहाँ पर x से t के रिस्पेक्ट में, t के फंक्शन में, या y t के फंक्शन में, t मानो क्या
कुछ भी मानो, पर y और x आपस में जुड़े नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। इसलिए इसलिए हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का रास्ता चुना। अब ये क्यों चुना आपको सिखाना तो जरूरी है ना भाई, कुछ नहीं, 3 रूल है, 3 स्टेप है, बस उसे फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है y का डिफरेंशिएशन पर x कांस्टेंट, x के पूरे टर्म कांस्टेंट, तभी तो होगा ना भाई। अगर हमने y का डिफरेंशिएशन किया, अगर हमने y का डिफरेंशिएशन किया तो अभी तो हमने y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी देखा ना हमने, और x इक्वल्स टू जी ऑफ टी देखा, उल्टा होगा शायद। पर यहाँ पर x और y आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, ये y बहुत ही ये हो गया, पर रहने दो। तो इसीलिए हमने y का डिफरेंशिएशन किया, इसके रिस्पेक्ट में, ये यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में ही हमने y का डिफरेंशिएशन किया। पर अगर उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x तो हमारा कांस्टेंट ही आएगा ना भाई, क्योंकि उसमें x का कोई भी संबंध नहीं, संबंध होता तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता, पर संबंध नहीं है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और सेकेंड स्टेप में x का डिफरेंशिएशन होगा पर y कांस्टेंट होगा। हो गया भेदभाव? नहीं हुआ ना, हाँ यही तो। और थर्ड स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है? फर्स्ट स्टेप बाय सेकेंड स्टेप, माने डी एक्स बाय डी टी अपॉन डी वाई बाय डी टी, सॉरी डी एक्स और यहाँ पर डी वाई, मतलब डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा हमारा। यही तो मेन इंपॉर्टेंट, क्या मतलब एम है ना हमारा, कि लास्ट में कुछ भी हो डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए। आया तो कुछ नहीं करना है। और एक बार बताता हूँ, जब भी y डी एफ ऑफ टी होगा, x हमारा कुछ भी g ऑफ टी होगा, तो पहले y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी डी एफ ऑफ टी बाय डी टी, यहाँ पर dt चलता है, तो यहाँ पर अगर हमने x लाया तो x क्या क्या संबंध है भाई इसमें, क्योंकि y में t है, ओके, यहाँ पर x में t है, ओके, पर y में x कहाँ पर है ना, y में x नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, dx बाई dt करेंगे, मतलब x के फुल इक्वेशन को हम t से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर d बाई डी टी जी ऑफ टी आ जाएगा। और फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, नहीं इन दोनों को कंबाइन करेंगे और डिवीजन करेंगे, तो हमारा आएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, हमारा लास्ट में आ जाएगा dy बाई dx। यही है। और एक बार बताता हूँ, कुछ नहीं है, बस x और y आपस में रिलेटेड नहीं हो या x और y आपस में मिक्स हो, जैसे मैंने x प्लस वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई बताया, तो उसमें कुछ नहीं करने का। अगर हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो हम अटक जाएंगे, पर यहाँ पर नहीं अटकेंगे। क्यों? क्योंकि y में t है, ओके, और ये आपस में मिक्स होंगे तो भी y में x होगा, और x को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर सेकेंड स्टेप में x का डिफरेंशिएशन होगा, पर y को कांस्टेंट अज्यूम करना है, y को एक कांस्टेंट ट्रीट करना है, यहाँ पर भी x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, x कांस्टेंट है क्या नहीं, बस उस स्टेप के लिए। और वो स्टेप हो जाए तो उसे डिवाइड करना है, हमारा dy बाई dx आ जाएगा। एक प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, मतलब आसान से मैं ले रहा हूं, आसान नहीं है, पर आपके जरा फर्स्ट प्रॉब्लम होगा ना इम्प्लिसिट फंक्शन पे,
तो उसके लिए थोड़ा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, क्या लूँ, ठीक है, एक प्रॉब्लम आया मन में। तो क्वेश्चन है हमारा, x मैंने दिया समझो 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, चलो कुछ भी लेता हूं मैं। y दिया मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, कुछ भी दिया। तो मैंने जैसा कहा था वैसे आया क्या, देखो मैंने यहाँ पर t लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर t ही आएगा हमेशा, पर मेन क्या है मोटिव हमारा, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी के फॉर्म में और y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी के फॉर्म में। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ सर है, पर ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। देखो x के कहां पर भी y आ रहा है, y के इस इक्वेशन में कहां पर भी x आ रहा है, तो हम डायरेक्टली dy बाई dx नहीं कर सकते। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या कहा, y का डिफरेंशिएशन होगा, अगर x है तो x क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, x है क्या नहीं, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में करो ना, t के रिस्पेक्ट में करना है हमें। क्या है भाई, मैं पहले x का करता हूँ, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब d बाई dt ऑफ x क्या होगा, सेम ये क्या है, डिवीजन रूल है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा इनटू, इसका क्या होगा ना, ये ऐसा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर 2 आएगा माइनस, क्वेश्चन रूल के हिसाब से मैं जा रहा हूँ आपके लिए, फिर 2t ऐसा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर भी 2t आएगा प्लस 0 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ही करता हूँ, डी वाई बाय डी टी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगेगा सर लगेगा, टी स्क्वायर मैंने इसको ऐसे ही रख लिया, फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 माइनस 2t माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t प्लस 0, वो मैंने वैसे ही रख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं इतना तो भाई, इतना तो मैंने सिखाया है, ये क्या है, क्वेश्चन रूल लगाए सिर्फ, यहाँ पर क्वेश्चन रूल, यहाँ पर क्वेश्चन रूल, अब ये तो डिवीजन में, इसलिए क्वेश्चन रूल ऑब्वियस है। ओके, तो मैं क्या इंपॉर्टेंट क्या कहना है, ये कहना है मेरा इंपॉर्टेंट, कि मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप देखो वैसे ही किया है जैसे मैंने कहा था, कि क्या पहले x का डिफरेंशिएशन y है तो y तो होगा, पर यहाँ पर y नहीं है, इसलिए यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t के रिस्पेक्ट में, चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं, y यहाँ पर भी t है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो चलो हमें क्या करना है, पहले इसको सिंपलीफाई तो कर लेते हैं। हाँ, सिंपलीफाई होके ये क्या आएगा, डायरेक्ट कर लूं, नहीं तो लेने दो, सिंपलीफाई करता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, ये क्या आएगा, इसका सिंपलीफिकेशन क्या आएगा, पर 2t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, माइनस 4t, ओके, अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, 2t, ये ना, माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, और
नहीं, ये तो जीरो होगा ना भाई। क्या मैं भी क्या कर रहा हूँ। देखो और एक बार -2t³ -2t माइनस, ये क्या हो जाएगा, -2t + 2t³, ठीक है, अपॉन में t² + 1 का स्क्वायर। यहाँ से तो कट ही हो रहा है ना, ये कट होगा। इसको और जरा सिंप्लीफाई करना चाहिए मुझे। -4t अपॉन t² + 1 आ जाएगा सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में कुछ तो कैंसिल हुआ, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, वो क्या तो कुछ तो लग रहा है, नहीं रहने दो। 2t² + 2 -4t, ये किसने कहा था, वो होल क्यूब लग रहा है मुझे। नहीं वहां पे 2 है ना, रन दो। और t² + 1 आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गई हमारी मेन स्टेप। तो मेन स्टेप क्या कहती है कि फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप करना है ना हमें, सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप करना है। तो मैंने डिवीजन डाल दिया। क्यों सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उल्टा डिवीजन हो जाएगा। पर अगर ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, dy/dt है, क्या आ गया, -4t t² + 1 या अपॉन में, और dx/dt क्या आ गया, 2t² + 2 -4t अपॉन t² + 1 का होल स्क्वायर। तभी तो टी कैंसिल हो गए, dy/dx मिलेगा। हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से ये 2 चला गया इस 4 के साथ, तो अब जगह ही नहीं बची कहाँ पर लिखने के लिए। तो मैं ऊपर का रफ करता हूँ, कुछ तो थोड़ा तो जगह तो मिले, है ना। तो जगह मिल गई हमें। यहाँ पर और एक बार करूँ, नहीं वहां पर 2 गया ना, तो ऊपर बचा -2t, नीचे बचा 2 सभी गया, सभी तरीके से गया गया सर, t² -t², और क्या बचा, -2 -1, ओके, -2t -1, ओके, बस हो गया। तो हमें यही यही तो चाहिए था, बस यही चाहिए था। पर में इम्पोर्टेंट क्या बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि हमने x और y का डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये हमारा आ गया dy/dx। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैंने ऐसा कहा होगा कि ये क्वेश्चन है एंड फाइंड dy/dx at t = 1, तब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता। आप देखो यहाँ पर t = 1 पे कुछ है, मतलब 1 डाल दो, क्या आ जाएगा, -2 अपॉन -1 -2 -1, ये क्या आ जाएगा, -2 अपॉन -4, और हाफ आ जाएगा। तो हाफ आंसर आ गया, कुछ नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या था मेरा प्लान, कि प्लान ही, हाँ वो प्लान ही बोलती, क्या था, x और y दिख रहे हैं मुझे, तो इस x और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि ये x और y अलग अलग है भाई। हम x के फंक्शन, x के इक्वेशन में y नहीं है, y के इक्वेशन में x नहीं है, तो इसको हमने सॉल्व करके इक्वेशन निकाला और उसमें t पुट कर दिया, बस यही यही खेल था, कुछ खेल नहीं, यही खेल है, समझा। ये बहुत ही विचित्र सा दिख रहा है, मैं पहले से रफ करता हूँ।
तो बहुत ही अच्छा सवाल था। मैंने जस्ट सेकेंड में इसे इस इसकी रचना कर दी है ना। आज तक रहने दो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात थी और यही यही कहना था कि और एक बार मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ नहीं होता। अगर हाँ, आप बोर्ड साफ साफ दिख रहा है। रुको, मैं और एक प्रॉब्लम है क्या ढूंढता हूँ। एक अच्छी सी प्रॉब्लम मिल जाए तो भाई लाइफ सेट है ना। हाँ भाई, लाइफ सेट होगी। एक अच्छी सी प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ पर नहीं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम है, बहुत ही टफ टफ प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व कर दिया तो भाई यहाँ पर 1-1.5 घंटा चला जाएगा। पर इम्पोर्टेंट क्या बात कर रहा था मैं, एक्स अगर टी का फंक्शन हो, टी का फंक्शन हो और y भी t का फंक्शन हो तो कुछ नहीं भाई, पहले y का डिफरेंशिएशन फिर x का डिफरेंशिएशन, उसे डिवाइड मारना है तो हमारा dy बाय dx आ जाएगा। यही खेल है, यही सब कुछ है। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर मैंने डिफरेंशिएशन सिखा दिया है, बस हो गया है भाई, और कुछ नहीं बचा। और क्या है, बस हो गया। और एक आध लेक्चर लगेगा, मुझे लगता है लगेगा, नहीं तो हो गया भाई, डिफरेंशिएशन फुल कंप्लीटेड हो गया। बस एक एक दो लेक्चर में प्रॉब्लम्स पे लाऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे एडवांस के प्रॉब्लम्स करूंगा। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।